प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बीए तृतीय वर्ष संस्कृत विषय के अध्यापन में अपना अध्ययन चल रहा था। रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग का, और इस छठे सर्ग के 29वें श्लोक तक अध्ययन हम सभी ने पूर्व वीडियो में कर लिए थे। आज हम 30वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। पढ़ाने से पूर्व मैं सभी छात्रों से ये बात कहना चाहूंगा कि आप इससे पूर्व जो पढ़ाए गए श्लोक हैं, अगर उनके वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप एक बार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वो संपूर्ण वीडियो पूर्व के श्लोकों के आप वहां पर देख सकते हैं। आज हम 30वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि रघुवंश महाकाव्य का छठा सर्ग इंदुमती स्वयंवर से संबंधित है। पूरे छठे सर्ग में इंदुमती स्वयंवर का वर्णन है, यानी स्वयंवर में क्या क्या घटनाएं होती है उन सभी बातों का वर्णन महाकवि कालिदास ने इस छठे सर्ग में किया है। और हम पढ़ रहे थे कि जहां पर स्वयंवर का आयोजन हो रहा होता है, उस सभागार में चारों दिशाओं से आए हुए पराक्रमशाली बलशाली राजा लोग बैठे हुए थे। सभी की इच्छा थी इंदुमती का वरण करने की। और हम पढ़ रहे थे कि वहां पर राजा भोज की जो द्वारपालिका सुनंदा थी, वो एक एक राजा का प्रशंसा युक्त वर्णन इंदुमती के सामने कर रही थी। सर्वप्रथम परंतप नाम के राजा की प्रशंसात्मक वर्णन सुनंदा ने इंदुमती के सामने किया। इंदुमती ने उस राजा को वर्ण करने से इनकार कर दिया। उसके बाद में अंगनाथ नाम के राजा का प्रशंसात्मक वर्णन चल रहा था, और प्रशंसात्मक वर्णन में अब हम आगे पढ़ेंगे 30वें श्लोक में। आगे फिर सुनंदा उससे क्या कह रही है या महाकवि कालिदास क्या वर्णन कर रहे हैं। अथांग राजा दवतार्य चक्षु याहि तिजन्याम वदत कुमारी नासौ न काम्यो न च वेद सम्यग् द्रष्टुम न सा भिन्न रुचिर्हि लोकः। सर्वप्रथम हम इसका अन्वय देखते हैं, और इस श्लोक का अन्वय है अत कुमारी अंग राजात चक्षुः अवतारिये जन्याम आहि इति अवदत् असौ काम्ये न इति न साच सम्यक द्रष्टुम न वेद इति न अपितु ही लोकः भिन्न रुचि भवति इति शेषः। देखिए, अंगनाथ जो नाम का राजा था, उसका प्रशंसात्मक वर्णन करने के पश्चात में अथ यानी इसके बाद में, अर्थात सुनंदा के द्वारा अंगनाथ नाम के राजा का प्रशंसात्मक वर्णन कर देने के पश्चात कुमारी अर्थात उस कुमार अवस्था वाली कुमारी इंदुमती ने अंगराजात यानी अंग राजा से या अंगनाथ नाम के राजा से, पंचमी विभक्ति एक वचन में है, चक्षुहु अर्थात अपने चक्षु को, अपने नेत्र को या अपने नेत्रों को अवतारिये अर्थात दूर करके या हटा करके, जन्याम अर्थात अपनी जननी की सखी, जन्याम अब देखिए यहाँ पे सुनंदा के लिए आया है,
यानी जननी के सम्मान या अपनी जननी की सखी सुनंदा को याही यानी चलो, याही यानी चलो। याही शब्द आपका या गतौ धातु है, या धातु है जो गमन करने के अर्थ में होती है और इसका लोट लकार मध्यम पुरुष में याही शब्द बनता है। तो अपनी जननी की सखी सुनंदा से याही यानी चलो इति अवदत यानी ऐसा कहा। इति अवदत, इति यानी इस प्रकार से, अवदत यानी कहा। यानी उसने सुनंदा ने अंगनाथ नाम के राजा की प्रशंसा की, लेकिन उस प्रशंसा के बारे में उसने कुछ भी नहीं बोला इंदुमती ने, और सीधा ही सुनंदा से कहा कि चलो। यानी यहाँ पे ऐसा कहने के पीछे भावना यह है कि इंदुमती ने उस अंगनाथ के नाम के राजा का भी वर्ण करने से इनकार कर दिया। तो आगे देखिए, असो काम्य न, अर्थात यह राजा अंगनाथ काम्य न, काम्य न यानी कमनीय या सुंदर, न यानी नहीं है, इति ऐसा न यानी ऐसा नहीं है। कि इंदुमती ने उस अंगनाथ के राजा का वर्ण करने से इनकार कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये राजा कमनीय या सुंदर नहीं है। साच सम्यक, और वह इंदुमती सम्यक अच्छे प्रकार से, दृष्टुम यानी देखने के योग्य, न वेद नहीं समझती हो, नहीं समझती हो। अर्थात वह इंदुमती इस अंगनाथ नाम के राजा को देखने के योग्य, अच्छे प्रकार से देखने के योग्य, न वेद नहीं समझती हो, इति न ऐसा भी नहीं है। अपितु ही लोक, अपितु ही यानी निश्चय ही, लोक है यानी मनुष्य की या लोगों की, भिन्न रुचि यानी भिन्न भिन्न रुचियां, भवती यानी होती है, भिन्न भिन्न रुचि होती है। यानी संसार में जितने लोग निवास करते हैं, प्रत्येक लोगों की भिन्न भिन्न रुचियां होती है। यानी एक आदमी को जो सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, हो सकता है दूसरे आदमी को वो ही सुंदर अच्छा नहीं लगे। तो यहां पे महाकवि कालिदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि अंगराज की प्रशंसा करने के पश्चात में सुनंदा के द्वारा अंगनाथ की प्रशंसा कर लिए जाने के पश्चात इंदुमती का सुनंदा को ऐसा कहना कि चलो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह जो राजा अंगनाथ है वह कमनीय या सुंदर नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इस इंदुमती ने इस राजा अंगनाथ को भली प्रकार से देखने के योग्य नहीं समझा हो, ऐसा भी नहीं है। बल्कि क्या बात है कि इस संसार में निवास करने वाले प्रत्येक मनुष्य की जो रुचियां होती है वह भिन्न भिन्न होती है। इसका अनुवाद देखिए। इसके बाद राजकुमारी इंदुमती अंग देश के उस राजा से अपनी नजर को हटा अपनी मातृ सखी सुनंदा से इस तरह बोली कि आगे चलो, ऐसी बात नहीं थी कि यह अंगराज कमनीय अथवा मनोहर नहीं था। ऐसी बात भी नहीं है कि इंदुमती ने उस राजा को अच्छी तरह से देखने और जानने के लिए योग्य ही नहीं समझा हो, बल्कि वास्तविकता यह है कि मनुष्य निश्चित रूपेण भिन्न भिन्न रुचियों वाले होते हैं। ये इसका अनुवाद हो गया है और अब इसकी व्याख्या देखते हैं। परंतप के बाद यह दूसरा राजा था जिसका वर्ण करने की इंदुमती ने इच्छा प्रकट नहीं की। सुनंदा के द्वारा की गई अंगराज की सारी प्रशंसाओं को इंदुमती ने ध्यान से सुना, फिर उस अंगराज से अपनी नजरों को उठाया, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। फिर अपनी माँ की सखी सुनंदा से केवल इतना ही बोली कि आगे चलो। उसके आगे चले जाने का मतलब यह नहीं है कि वह अंगराज कमनीय और मनोहर नहीं है, अर्थात वह दिखने में भी मनोहर और कमनीय था तथा वर्ण किए जाने के योग्य भी था। ऐसा भी नहीं समझा जाना चाहिए कि इंदुमती ने उस राजा को देखने और उसके बारे में जानने के योग्य ही उसे न समझा हो, अर्थात वह राजा देखे जाने और समझे जाने के योग्य भी था। परंतु हकीकत यह है कि संसार में मनुष्य की जो रुचि होती है
रुचि और पसंद होती है वह बिल्कुल अलग अलग होती है। किसी को एक कोई पसंद आता है तो दूसरे को वही बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, उसे कोई अन्य ही पसंद आ जाता है। इस श्लोक की हम व्याकरणात्मक टिप्पणी का अब अध्ययन करते हैं कि इस श्लोक में जो अवतारीय पद आया है ये अवतारीय पद णिच पूर्वक तारी धातु से अव उपसर्ग और लेप प्रत्यय करने से बनता है। और या ही जो पद है वह या गतौ धातु आती है जो जाने के अर्थ में होती है, और उसका लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन में या ही रूप बनता है। अवदत पद वद धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। और जो दृष्टुम पद है वह दृश्य धातु होती है देखने के अर्थ में। इससे अगर आप तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं के लिए अर्थ में तो दृष्टुम के लिए या योग्य अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो दृष्टुम पद बनता है। लोक है होता है लोक्यते असो लोक है, अर्थात जो दिखाई देता है जिसको देखा जा सकता है वह लोक है, यानी जो प्रत्यक्ष विद्यमान है वह लोक है। चलिए हम अब आगे श्लोक का अध्ययन करते हैं 31वें श्लोक का। और 31वें श्लोक में आगे महाकवि कालिदास फिर से आगे वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं। ततः परम दुष्प्रसहं द्विषद्भिः नृपं नियुक्ता प्रतिहार भूमौ निदर्शयामास विशेष दृश्यम् इंदुम नवोत्थानम वेन्दुमत्यै। इसका देखिए अन्वय देखिए इस श्लोक का। ततः प्रतिहार भूमौ नियुक्ता द्विषद्भिः दुष्प्रशहं विशेष दृश्यम परम नृपम नवोत्थानम इंदुम इव इंदुमत्यै निदृशयामास। ततः यानी इसके पश्चात, अर्थात उस अंगनाथ नाम के राजा के सामने से इंदुमती के गुजर जाने के पश्चात, अर्थात अंगनाथ नाम के राजा को इंदुमती के द्वारा इनकार कर दिए जाने के पश्चात प्रतिहार भूमौ, अर्थात मुख्य द्वार की रक्षा में नियुक्त की गई सुनंदा ने, प्रतिहार भूमौ अर्थात मुख्य द्वार की रक्षा करने में नियुक्ता अर्थात नियुक्त की गई या नियुक्त सुनंदा ने द्विषद्भिः यानी शत्रुओं के द्वारा दुष्प्रशहं अर्थात दुख से सहन करने योग्य या असह्य विशेष दृश्यम विशेष रूप से दिखाई देने वाले या विशेष शारीरिक सुंदरता के कारण दर्शनीय या देखने योग्य परम अर्थात दूसरे नृपम अर्थात राजा नवोत्थानम दूसरे राजा को नवोत्थानम अर्थात जो नए उदय हुए इंदुम इव अर्थात चंद्रमा के सम्मान इंदुमत्यै यानी इंदुमती के लिए निदर्शयामास अर्थात दिखाया। अर्थात अंगनाथ के राजा को इंदुमती के द्वारा वर्ण करने के योग्य नहीं समझे जाने के पश्चात उस सुनंदा ने एक ऐसे राजा का परिचय इंदुमती से करवाया जो राजा शत्रुओं के द्वारा असह्य था, यानी दुख से सहन करने योग्य था, जो विशेष शारीरिक सुंदरता के कारण दर्शनीय था और जो नए उदय हुए चंद्रमा के समान लग रहा था, जो नए उदय हुए चंद्रमा के समान शांत लग रहा था और शीतल लग रहा था, सुंदर लग रहा था, मनोहर लग रहा था। ऐसे राजा को सुनंदा ने इंदुमती के लिए दिखाया। देखिए नृपम के यहाँ पे विशेषण आए हैं दुष्प्रशहं विशेष दृश्यम परम नवोत्थानम। ये सभी विशेषण किसके हैं? नृपम शब्द के हैं।
इसकी अनुवाद की तरफ हम चलते हैं तो देखिए अनुवाद इसका। उसके बाद मुख्य द्वार की रक्षा करने में नियुक्त की हुई सुनंदा ने एक दूसरा राजा को इंदुमती के लिए दिखाया, जिसका तेज शत्रुओं के द्वारा भी सहन करने योग्य नहीं था, जो शारीरिक सुंदरता के कारण विशेष रूप से दर्शनीय था और जो नए नए उदय हुए चंद्रमा के समान ही लग रहा था। व्याख्या देखिए इस श्लोक की। परंतप और अंगराज नामक दोनों राजाओं का जब प्रत्याख्यान हो गया, या परंतप और अंगराज नामक दोनों राजाओं की प्रशंसा युक्त व्याख्यान जब हो गया, तो 2 कदम आगे चल करके मुख्य द्वार की रक्षा करने में नियुक्त रहने वाली सुनंदा ने एक तीसरे राजा इंदुमती के लिए दिखाया, यानी तीसरे राजा को इंदुमती के लिए दिखाया। उस राजा के 3 विशेषणों की यहाँ पर चर्चा महाकवि कालिदास ने की है। पहला तो उस राजा की तेजस्विता दुश्मनों के लिए सर्वथा असह्य थी। शत्रु उसके तेज को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते थे। दूसरा, वह राजा शारीरिक रूप से बहुत सुंदर और दर्शनीय था। और तीसरी विशेषता का महाकवि कालिदास ने यहाँ पे वर्णन किया है, और वो विशेषता है कि वो राजा नए नए उदय हुए चंद्रमा के समान ही गौरवर्ण और दर्शनीय लग रहा था। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ अपन बढ़ते हैं तो इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देखिए। जो दुष्प्रसहस्तम, ये जो शब्द आया है वह बनता है दुखेन प्रसह्यते इति दुष्प्रसहस्तम या दुष्प्रसहम इति। और प्रतिहार भूमौ, प्रतिहारस्य भूमि, प्रतिहार भूमि, और इसका सप्तमी विभक्ति एकवचन में प्रतिहार भूमौ। नवम उत्थानम यशस्य तम इति नवोत्थानम, ये उस राजा जो तीसरे राजा का प्रशंसा युक्त वर्णन सुनंदा कर रही है, उस तीसरे राजा के लिए ये पद आया है। दुष्प्रसहम पद में दुष और प्र ये 2 उपसर्ग हैं, सह धातु हैं, और द्वितीय विभक्ति एकवचन की विवक्षा करने पर दुष्प्रसहम शब्द बनता है। ने उपसर्ग और युज धातु से नि उपसर्ग लगाते हैं। युज धातु जोड़ने के अर्थ में आती है, योजन के अर्थ में आती है, और नि उपसर्ग पूर्वक तय प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन में नियुक्ता पद बनता है। निदर्शयामास पद में नि उपसर्ग पूर्वक दृश्य धातु है और फिर प्रथम पुरुष का एकवचन है। और इसमें इस श्लोक की विशेषता यह है कि इसमें दिखाए जा रहे तीसरे राजा की समानता नवोदित चंद्रमा से बताई गई है। अतः यहाँ पे उपमा अलंकार का प्रयोग महाकवि कालिदास ने इस श्लोक में किया है। यहाँ पे उपमा अलंकार है, यानी जो राजा है, तीसरा राजा है, उसकी प्रशंसा सुनंदा चंद्रमा के सम्मान कर रही है, यानी उस राजा को नवोदित चंद्रमा के सम्मान बता रही है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है, यानी उसकी उपमा दे रही है नवोदित चंद्रमा से। तो चंद्रमा यहाँ पे उपमान हो गया और रूप में वह राजा हो गया है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन हम यही समाप्त करते हैं और आगे अगली कक्षा में फिर से नए श्लोकों को लेकर के, आगे वाले श्लोकों को लेकर के उपस्थित होंगे। और फिर से मैं आपको एक बात ये दोहराना चाहता हूँ कि जिस किसी भी छात्र या छात्रा ने पूर्व के श्लोकों का अध्ययन नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश से, तो वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको पूर्व के सारे श्लोकों के वीडियो मिल जाएंगे और उनको आप देख लेवें। आगे हम फिर अगली कक्षा में अगले श्लोकों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।